दुनिया ने अब तक 2 विश्व युद्ध देखे हैं, लेकिन आज हम जिस युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं उसे दुनिया का पहला मुकम्मल तेल युद्ध कहा जा सकता है। ईरान के पार्स गैस फील्ड पर हुए भीषण हमले ने वो आग सुलगा दी जिसकी तपिश अब सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गई है। पार्स का बदला ईरान ने सऊदी अरब की 3 ऑयल फैसिलिटीज पर हमला करके लिया है। इजराइल ने किया दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर वार। ईरान ने किया मिडिल ईस्ट में पलटवार। इजराइल ने ईरान की एनर्जी वाली रीढ़ पर हमला बोला। ईरान ने सऊदी अरब में धमाका किया। ऐसा पहली बार हुआ जब दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र मिडिल ईस्ट के युद्ध का शिकार बना। फिर ईरान की बारी आई। बौखलाहट में ईरान ने वही किया जो 28 फरवरी के बाद से करता आया है। इजराइल के प्रहार के बाद मिडिल ईस्ट के देशों के खिलाफ ईरान का पलटवार। लेकिन इस बार ईरान ने वही किया जो इजराइल ने किया था, यानी आग के बदले आग, तेल गैस के बदले तेल गैस। ये बात और है कि ईरान ने ये पलटवार इजराइल पर नहीं बल्कि सबसे आसान टारगेट सऊदी अरब पर किया। ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कई हमले किए जिसके टारगेट पर 3 तेल रिफाइनरी थी, जिसमें सऊदी अरामको की सामरेफ ऑफ मोबिल रिफाइनरी और सऊदी अरामको और साबिक का संयुक्त जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स शामिल है। हालांकि सऊदी सेना का दावा है कि पूर्वी ऊर्जा संयंत्र की तरफ बढ़ रहे 5 ड्रोन्स को रोक लिया गया, लेकिन एक बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में गिरे छर्रे की चपेट में आकर 4 लोग घायल हो गए। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से कोई बयान नहीं आया। इससे पहले सऊदी अरब ने ईरान को चेतावनी दी थी जिसमें कहा गया था अगर अरामको पर हमला होता है तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने यह हमला सीधा सऊदी अरामको के उन ठिकानों पर किया था जो ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन माने जाते हैं। ईरान की रणनीति एसिमेट्रिक वॉरफेयर की है। उसे पता है कि वो सीधे युद्ध में अमेरिका या इजराइल को नहीं हरा सकते, इसीलिए वो ग्लोबल सप्लाई चेन को चोट पहुंचा रहा है। पार्स पर हमला ईरान के लिए रेड लाइन थी, सामने बढ़ाओ। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 28 फरवरी के बाद से सऊदी अरामको पर 2 बार हमले हुए। ये तीसरा हमला था। इससे पहले युद्ध के शुरुआती दौर में अरामको 2 बार निशाना बना। तारीख 2 मार्च 2026, जगह रास तनूरा रिफाइनरी। ईरान की तरफ से ड्रोन हमले हुए। 2 ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए। मलबा रास तनूरा अरामको रिफाइनरी पर गिरा जिससे वहां आग लग गई। नतीजा, कुछ वक्त के लिए रिफाइनरी को बंद करना पड़ा। तारीख 4 मार्च 2026, जगह रास तनूरा रिफाइनरी। रास तनूरा अरामको फैसिलिटी पर दूसरी बार ड्रोन हमला हुआ। राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं रिपोर्ट किया गया। सऊदी अरब क्या एक्शन लेगा किसी को नहीं पता, लेकिन माना जा रहा है कि सऊदी ईरान के खिलाफ सीधे युद्ध में उतरना नहीं चाहता। लेकिन विजन 2030 के तहत जो देश दुनिया का टूरिज्म हब बनने का सपना देख रहा था, आज उसे अपनी रिफाइनरीज के चारों ओर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की दीवार खड़ी करनी पड़ रही है। इतिहास गवाह है कि जब जब मिडिल ईस्ट में तेल पर हमला हुआ तब दुनिया बरसों पीछे चली गई। 1973 का ऑयल क्राइसिस हो या 1990 का कुवैत युद्ध, नुकसान हमेशा पूरी दुनिया का हुआ। लेकिन 2026 का ये तेल युद्ध अलग है। ये पार्स की आग से शुरू हुआ है और अरामको पर हमले तक पहुंच चुका है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि सऊदी अरामको को आखिर क्यों दुनिया की लाइफलाइन कहा जाता है। सऊदी अरामको मतलब सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी तेल और केमिकल कंपनी। 1933 में कैलिफोर्निया अरेबियन स्टैंडर्ड ऑयल के तौर पर शुरू हुई ये कंपनी आज सऊदी अरब की रीढ़ और वैश्विक तेल बाजार की धुरी है। इसका मुख्यालय
तेहरान में है और ये 92 साल से सऊदी के विशाल हाइड्रोकार्बन संसाधनों की देखभाल कर रही है। सबसे बड़ी खासियत, दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार। अरामको के पास 247 और 270 बिलियन बैरल से ज्यादा प्रमाणित तेल भंडार हैं। हर दिन 12.7 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन होता है। इतना तेल अगर किसी प्रोडक्शन रेट पर निकाला जाए तो 50 साल तक ज्यादा चल सकता है। साथ ही 288 ट्रिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट से ज्यादा नेचुरल गैस रिजर्व। ये कंपनी 100 से ज्यादा ऑयल और गैस फील्ड्स को मैनेज करती है। अरामको की सबसे बड़ी खासियत है इसका प्रोडक्शन कॉस्ट। जहां अमेरिका में एक बैरल तेल निकालने में 20 से 30 डॉलर खर्च होते हैं, अरामको इसे महज 3 से 5 डॉलर में निकाल लेता है। लोग समझते हैं कि अरामको इसको सिर्फ तेल निकालती है, लेकिन ये दुनिया की सबसे एडवांस टेक कंपनियों में से एक है। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है जो जमीन के हजारों फीट नीचे की मैपिंग करता है। ये सऊदी अरब का राजनीतिक हथियार भी है। इसी वजह से ईरान के टारगेट पर हमेशा अरामको रही। टीम न्यूज़ नेशन।